वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मंजूर पश्तीन दोनों एक साथ मीडिया से मुखातिब है, 1-to-1 मुलाकात हुई, क्या गुफ्तगू हुई? जरगे के हवाले से बात हो रही थी। पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह पख्तूनों का जो जरगा है वो अपने ही मकाम पर अपने वक्त के मुताबिक वहाँ पर मुनक्किद होगी। इससे पहले भी पख्तूनों ने जितने जरगे किए हैं पुरअमन तरीके से किए हैं, अपनी उसी रवायात पर आज भी पख्तून जरगा कायम है। और जो शहादतें हुए हैं, जो वाक़यात हो गए, उन पर ताज़ियत हो गई और तकरीबन पूरी पख्तून कौम अपने जरगे के शहादा पर खफा है, उसके हवाले से भी बात हो गई। और यहाँ पर पख्तून बेल्ट में अमन और पख्तून वतन के हुकूक के लिए पुरअमन तरीके से जितने भी जरगे है या जद्दोजहद है उनको सराहने पर बात हो गई कि इसके हवाले से कभी भी ऐसा मसला नहीं होगा कि उनमें रुकावट होगी। तो यही है कि जरगा अपने ही मकाम पर अपनी वक़्त पुरअमन तरीके से मुनक्किद की जाएगी। शराइत क्या थे इस हवाले से? संगा मशरी पे सूख की दे जरगी और करारदाद बकीगी पागे बांधने वामल कीगी कना पूरा जरगा द पुख्तून वतन रवायात थी द जरगे आनर सूख हमने भी मुंगवता सुकूल पख्ताना सर वालाडियो जरगा मुंतजिम लरी खु आनर न लरी जरगा के आनर स्टूल पख्तून काम भी जिसम रहम द दुई मशरान भी अटूल दागे मालिक भी नो चिकल अटूल पख्ताना रा वरसीगी दागो दखपल रवायात मुताबिक मुशावरत वशी हेगे मुशावरत पस पर दुई खपल मुतालबात और देगी हल संग वीनी पागा बंदे हलता खबर हो। सीएम साहब, ये जो नुकसानात हुए अभी मंजूर पश्तीन के सामने, आप उस बारे में क्या कहेंगे? उसको सजाएं मिलेगी? मैं ये कहता हूँ कि जो वफाकी हुकूमत ने सूबे के अंदर मुदाखलत करके सूबे की रिवायात को जिरगा जो कि हमारी पहचान है हमारी पश्तूनों की, उसके ऊपर जो एक हमला किया काबिल मज़म्मत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कामयाबी है कि कुर्बानी तो देनी पड़ती है। पाकिस्तान भी बना था तो कुर्बानी दी थी और फिर कबाइल ने तो पूरे पाकिस्तान के लिए अमन के लिए बहुत कुर्बानी दी है। अभी भी शहीदों के ज़रिए कुर्बानी दी गई है, लेकिन उस कुर्बानी का इंशाल्लाह समर भी आएगा, उसका इंशाल्लाह फल भी मिलेगा। इस तरह हमारे अबोजाद ने दी, आज हमें एक आज़ाद मुल्क मिला, इस तरह हम देंगे हमारे बच्चों को जो है एक बेहतर अमन मिलेगा, बेहतर पाकिस्तान मिलेगा। तो उसमें इंशाल्लाह आज उसकी कुर्बानियों का ये फल है कि हमारा वो जरगा वहीं पर ही उसी जगह पर इंशाल्लाह हो रहा है, कामयाब जरगा होगा इंशाल्लाह। तमाम जो मसाइल हैं, मुतालबात हैं, उन पे बैठ कर ये लोग मुशावरत करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मेरा ये भी वादा है कि मुशावरत करने के बाद जो भी करारदाद पास होगी मैं बहसीयत वज़ीर आला इंशाल्लाह उसको हर उस फोरम के ऊपर कंटेस्ट करूँगा, मुकदमा लड़ूंगा। सफ़ीर बन करके ये मसाइल हमारे मसाइल हैं और इनका हल हमारा हक है इंशाल्लाह। और बहसीयत अली अमीन भी इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह ये मसाइल हल करने की 1-to-1 मुलाकात हुई, कोई शराइत रखी गई है मुज़ाकरात में कि ये मतलब शराइत वहाँ पे होती है भाई जहाँ पे दिल में कोई और बात हो। हम खुली किताबें हैं, खुली बात करने वाले, मुझे भी आप जानते हैं और मंजूर पश्तीन को सब जानते हैं। खुली बातें जो सारे पीढ़ी में करने वाले लोग होते हैं उनमें कोई शराइत या ऐसी मामलात वाली बात नहीं होती। हाँ, कुछ मशवरा होता है, कुछ मशवरा हुआ है इंशाल्लाह और वो इसके हिसाब से हुआ है कि जगहों को किस तरीके से इंशाल्लाह, क्योंकि मैं मेज़बान हूँ अब, तो किस तरीके से मैं अपनी तरफ से दे के हमारी ये दुआ और कोशिश है कि हम सब लोग जो यहाँ पे हैं अल्लाह में कामयाब करें। जो मेहमान आ रहे हैं यहाँ पे उनकी अच्छी मेज़बानी हो, अल्लाह उनको खैर से लाए और खैर से उनको भी घर ले जाए और इस जगह के जो मुतालबात हैं, जो मकसद है इंशाल्लाह अल्लाह उसमें कामयाबी दे। मंजूर पश्तीन से इस पर क्या मुतमईन है आप? इस जरगा हमारी रवायत है और हम करेंगे। अपने नौजवान शहीदों पर मुझे अफसोस है, मगर एक बात, एक पैगाम इस वतन को बर्बाद करने या इस वतन के बदख्वाहों के लिए है कि इस वतन का हर शहीद जो गुज़श्ता दहाइयों से हो रहे, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो तालिब इल्म है, चाहे वो सियासी पार्टियों के नौजवान है या कायदीन है, चाहे यहाँ पर वकील है, डॉक्टर है, मदरसे या स्कूल कॉलेज के तालिब इल्म है, चाहे आम आवाम है, जितने शुहदा है कल के शुहदा तक
ایک کا خون بھی پختون کام کسی کے لیے نہیں بخشے گا اور سب کا حساب کتاب انشاءاللہ ہوگا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے لیے ایک جرگہ ہونا ضروری ہے کہ جرگے میں لوگ اپنا پیغام لے آ سکے, جرگے میں اپنے حساب کتاب, جرگے میں اپنے غم اپنے درد کی بات کر سکے, اس کے حوالے سے وہ اکٹھے ہو کر ایک مشاورت کر سکے, اور اس کے لیے مشاورت انشاءاللہ جرگے کے ذریعے ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ سب. تھینک یو. پی ٹی ایم کو کالا دم قرار دیا گیا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پی ٹی ایم کو کالا دم قرار دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے. جرگہ ہو رہا ہے, جرگہ جب ہو رہا ہے تو کلا دم انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ ملے گا ان کے شناخت کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کریں گے تو بلاک کر دے. یہاں پر اور میرا اپنا بٹوا لے گئے ہیں, صرف میرے بٹوے کو بھی ڈال لینا اپنی لسٹ میں. میرا بٹوا بھی لے گئے, شادی کارڈ اس میں تھا, شادی کارڈ یہی تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم تو مظلوم کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو پیش کر رہے ہیں, تو جتنا ظلم آپ لوگ کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی پیش کریں گے. اور یہی کہ وہ اس پر اگر شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بند کرنا چاہے تو دل سے اگر یہ سارے صافی اور جو نہیں حاضر وہ ان سے پوچھ لے, وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, پورے پختون بیلٹ اپنے جرگے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور بین کی بات ہے, انتہائی ظلم ہے ایک پرامن تحریک کو دہشت گردوں کا تحریک کہنا. وہ لوگ جسوں نے پوری عمر یہاں پر دہشت گردوں کی معاونت کی ہے, ٹریننگ دی ہے, ان کو یعنی اماجگاہیں دیے ہیں, وہ سب کھلے عام پھر رہے ہیں. یہاں پر احسان اللہ احسان جیسے لوگوں کو بھی بنگلے دیے گئے, مگر وہ پی ٹی ایم جس نے ہمیشہ امن کی بات کی ان کو دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈالنا یہ ظلم تھا, یہ جبر تھا اور انتہائی ظلم تھا. یہ صرف ہم نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پختون بیلٹ نے اس کی سخت مخالفت کی, سارے سیاسی پارٹیوں نے, کہ یہ غلط ہے. وہ ظلم کر رہے ہیں, وہ جبر کر رہے ہیں, لیکن ایک بات ہے, ہمارے سینے بہت چوڑے ہیں. ہم نے شہیدوں کو یہ ظلم جبر کو بڑے ہی کل دل سے برداشت کیا. ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کی باری آ جائے تو آپ کی چیخیں آسمان تک پہنچ جائیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور منظور پشتین دونوں ایک ساتھ میڈیا سے مخاطب ہیں, 1-to-1 ملاقات ہوئی, کیا گفتگو ہوئی؟ جرگے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. پرامن طریقے سے انشاءاللہ پختونوں کا جو جرگہ ہے وہ اپنے ہی مقام پر اپنے وقت کے مطابق وہاں پر منعقد ہوگی. اس سے پہلے بھی پختونوں نے جتنے جرگے کیے ہیں پرامن طریقے سے کیے ہیں اپنی اسی روایات پر. آج بھی پختون جرگہ قائم ہے, اور جو شہادتیں ہوئے ہیں, جو واقعات ہو گئے, ان پر تعزیت ہو گئی, اور تقریباً پوری پختون قوم اپنے جرگے کے شہداء پر خفا ہے. اس کے حوالے سے بھی بات ہو گئی. اور یہاں پر پختون بیلٹ میں امن اور پختون وطن کے حقوق کے لیے پرامن طریقے سے جتنے بھی جرگے ہیں یا جدوجہد ہے ان کو سراہنے پر بات ہو گئی کہ اس کے حوالے سے کبھی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ ان میں رکاوٹ ہوگی. تو یہی ہے کہ جرگہ اپنے ہی مقام پر اپنی وقت پرامن طریقے سے منعقد کی جائے گی. شرائط کیا تھے اس حوالے سے؟ قرارداد چې وړاندې شي, قرارداد چې جوړ شي که نه فیصله به کیږي. څنګه مشري به څوک کوي د جرګې, او قرارداد به کیږي په هغې باندې به عمل کیږي که نه فیصله ګوره, به کیږي؟ جرګه د پښتون وطن روایات دي. د جرګې آنر څوک هم نه وي. موږ او تاسو ټول پښتانه سره ولاړ یو. جرګه منتظم لري خو آنر نه لري. جرګه کې آنر ټول پښتون کام وي چې څومره هم د دوی مشران وي, ټول د هغې مالک وي. نو چې کله ټول پښتانه را ورسیږي د هغو د خپلو روایاتو مطابق مشاورت وشي, هغه مشاورت پس به دوی خپل مطالبات او د هغې حل څنګه ویني په هغه باندې هلته خبره وکړي. سی ایم صاحب, یہ جو نقصانات ہوئے ابھی منظور پشتین کے سامنے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کو سزائیں ملے گی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت نے صوبے کے اندر مداخلت کر کے صوبے کی روایات کو, جرگہ جو کہ ہماری پہچان ہے ہماری پشتونوں کی, اس کے اوپر جو ایک حملہ کیا قابل مذمت ہے. اور الحمدللہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ قربانی تو دینی پڑتی ہے. پاکستان نہیں بنا تھا تو قربانی دی تھی, اور پھر قبائل نے تو پورے پاکستان کے لیے امن کے لیے بہت قربانی دی ہے. ابھی بھی شہیدوں کے ذریعے قربانی دی گئی ہے, لیکن اس قربانی کا انشاءاللہ ثمر بھی آئے گا, اس کا انشاءاللہ پھل بھی ملے گا. اس طرح ہمارے اب اجداد نے دی, آج ہمیں ایک آزاد ملک ملا.
इस तरह हम देंगे, हमारे बच्चों को जो है एक बेहतर अमन मिलेगा, बेहतर पाकिस्तान मिलेगा। तो उसमें इंशाल्लाह आज उसकी कुर्बानियों का ये फल है कि हमारा वो जरगा वहीं पर ही उसी जगह पर इंशाल्लाह हो रहा है, कामयाब जरगा होगा इंशाल्लाह। तमाम जो मसाइल हैं, मुतालबात हैं, उन पे बैठ कर ये लोग मुशावरत करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मेरा ये भी वादा है कि मुशावरत करने के बाद जो भी करारदाद पास होगी, मैं बहसीयत वज़ीर आला इंशाल्लाह उसको हर उस फोरम के ऊपर कंटेस्ट करूँगा, मुकदमा लड़ूंगा। सफ़ीर बन करके मसाइल हमारे मसाइल हैं और इनका हल हमारा हक है इंशाल्लाह। और बहसीयत अली अमीन भी इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह ये मसाइल हल करने की 1-to-1 मुलाकात हुई, कोई शराइत रखी गई है मुज़ाकरात में कि ये मतलब शराइत वहाँ पे होती है भाई जहाँ पे दिल में कोई और बात हो। हम खुली किताबें हैं, खुली बात करने वाले, मुझे भी आप जानते हैं और मंजूर पश्तीन को सब जानते हैं। खुली बातें जो सारे पीढ़ी में करने वाले लोग होते हैं, उनमें कोई शराइत या ऐसी मामलात वाली बात नहीं होती। हाँ, कुछ मशवरा होता है, कुछ मशवरा हुआ है इंशाल्लाह और वो इसके हिसाब से हुआ है कि जगह को किस तरीके से इंशाल्लाह, क्योंकि मैं मेज़बान हूँ अब, तो किस तरीके से मैं अपनी तरफ से दे के हमारी ये दुआ और कोशिश है कि हम सब लोग जो यहाँ पे हैं अल्लाह में कामयाब करें। जो मेहमान आ रहे हैं यहाँ पे उनकी अच्छी मेज़बानी हो, अल्लाह उनको खैर से लाए और खैर से उनको भी घर ले जाए और इस जगह के जो मुतालबात हैं, जो मकसद है इंशाल्लाह अल्लाह उसमें कामयाबी दे। मंजूर पश्तीन से इस क्या मुतमईन है आप इस जरगा हमारी रवायत है और हम करेंगे। अपने नौजवान शहीदों पर मुझे अफसोस है, मगर एक बात, एक पैगाम इस वतन को बर्बाद करने या इस वतन के बदख्वाहों के लिए है कि इस वतन का हर शहीद जो गुज़श्ता दहाइयों से हो रहे, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो तालिब इल्म है, चाहे वो सियासी पार्टियों के नौजवान है या कायदीन है, चाहे यहाँ पर वकील है, डॉक्टर है, मदरसे या स्कूल कॉलेज के तालिब इल्म है, चाहे आम आवाम है, जितने शुहदा है, कल के शुहदा तक एक का खून भी पख्तून काम किसी के लिए नहीं बख्शेगा और सबका हिसाब किताब इंशाअल्लाह होगा। लेकिन ये हकीकत है कि इसके लिए एक जरगा होना ज़रूरी है कि जरगे में लोग अपना पैगाम ले आ सके, जरगे में अपने हिसाब किताब, जरगे में अपने गम, अपने दर्द की बात कर सके, उसके हवाले से वो इकट्ठे होकर एक मुशावरत कर सके और इसके लिए मुशावरत इंशाल्लाह जरगे के जरिए हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सब। थैंक यू। कालादम करार दिया गया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? पीटीएम को कालादम करार दिया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से। जरगा हो रहा है, मेरे जब हो रहा है तो कलादम उन्होंने कहा था कि जो भी इनके साथ मिलेगा उनके शनाख्त कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, तो ब्लॉक कर दे यहाँ पर। और मेरा अपना बटवा ले गए हैं, सिर्फ मेरे बटवे को भी डाल लेना अपनी लिस्ट में। मेरा बटवा भी ले गए, शादी कार्ड इसमें था, शादी कार्ड यही तो मैं बात कर रहा था कि हम तो मजलूम का डेटा इकट्ठा करके उसको पेश कर रहे हैं, तो जितना जुल्म आप लोग के साथ हुआ है वो भी पेश करेंगे। और यही कि वो इस पर अगर शनाख्त कार्ड और पासपोर्ट बंद करना चाहे तो दिल से, अगर ये सारे साफी और जो नहीं हाजिर वो उनसे पूछ ले, वो भी हमारे साथ खड़े हैं, पूरे पख्तून बेल्ट अपने जरगे के साथ खड़े हैं। और बैन की बात है, इंतहाई जुल्म है एक पुरअमन तहरीक को दहशत गर्दों का तहरीक कहना। वो लोग जिसने पूरी उम्र यहाँ पर दहशत गर्दों की मुआवनत की है, ट्रेनिंग दी है, उनको यानी अमाजगाहें दिए हैं, वो सब खुलेआम फिर रहे हैं। यहाँ पर एहसान जैसे लोगों को भी बंगले दिए गए, मगर वो पीटीएम जिसने हमेशा अमन की बात की, उनको दहशत गर्दों की लिस्ट में डालना ये जुल्म था, ये जबर था और इंतहाई जुल्म था। ये सिर्फ हम नहीं, आपने देखा होगा कि पूरे पख्तून बेल्ट ने इसकी सख्त मुखालिफत की, सारी सियासी पार्टियों ने कि ये गलत है। वो जुल्म कर रहे हैं, वो जबर कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, हमारे सीने बहुत चौड़े हैं। हमने शहीदों को, ये जुल्म जबर को बड़े ही खुले दिल से बर्दाश्त किया। उनके लिए ये पैगाम है कि ऐसा न हो कि जब आपकी बारी आ जाए तो आपकी चीखें आसमान तक पहुंच जाए।